प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर समीर सिंह के बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए उम्मीदवारी को लेकर पार्टी की ओर से नाम का चयन किए जाने पर कांग्रेसियों में फिर जागी उत्साह। कांग्रेस नेताओं ने कहा, रेल कारखाना जमालपुर सहित स्थानीय मुद्दों को सदन तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर समीर सिंह का होगा अहम योगदान। पिछले 40 साल से कांग्रेस का डायरेक्ट जमालपुर मुंगेर में कोई प्रतिनिधित्व करने वाले संवैधानिक पद पे लोग नहीं थे, जिस कारण से पिछले 35 साल में, आज़ादी के बाद जो 35 साल में जमालपुर के किसानों का विकास हुआ या कारखाने का विकास हुआ, उसके बाद से सारा विकास अवरुद्ध हो गया था। अब फिर से ये सुखद शुरुआत हुई है और कांग्रेस का एमएलसी श्री समीर बाबू जो बनने वाले हैं, उनकी अगुवाई में फिर से जमालपुर का विकास किसानों का और कारखाने का दोनों का बेहतरीन तरीके से होगा, जिसका अनुभव कुछ दिनों में जमालपुर की जनता को मिलेगा। जैसा कि रेल कारखाना से जमालपुर शहर को जाना जाता है और मुंगेर जिला का मुंगेर जिला ही नहीं, पूरे भारत का एक ऐतिहासिक रेल कारखाना जमालपुर कारखाना है। और इन दिनों जमालपुर रेल कारखाना जिस विकट परिस्थितियों से गुजर रही है, खास करके यहाँ जो डीजल सेट था उसके सैकड़ों पद को सीज कर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ जो मंडल नगर अभियंता का पद था उसे भी सरेंडर कर दिया गया है। ऐसे में जमालपुर रेल कारखाना का विकास और जमालपुर शहर का विकास और मुंगेर जिला का विकास किस हद तक प्रभावित होगा, इसको लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? सीधा साधा बात है, जमालपुर कारखाना रहेगा तो जमालपुर शहर रहेगा। जमालपुर शहर को लोग जमालपुर कारखाना के नाम से जानते हैं। जमालपुर कारखाना में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या और कोई पद का समाप्त होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि नीतिगत इसका निर्माण कारखाना होने का फैसला पिछले 30 साल में जो भी विधायक और एमपी बने क्यों नहीं करवाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समीर बाबू विधान परिषद में जा रहे हैं और फिर से कांग्रेस की मुंगेर जिला में शुरुआत हो रही है। और जो गरिमा जमालपुर कारखाने की 1990 के पहले थी, वो कारखाना फिर से 2020 में आपको नवंबर में, दिसंबर में या 2021 तक में उभरता हुआ दिखेगा। इसका मैं विश्वास दिलाता हूं समीर बाबू के एमएलसी बनने के बाद। डीजल सेट जो जा रहा है तो इसको लेकर इसके जो पद सरेंडर हो गए हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या रणनीति है? जमालपुर में कांग्रेस के नेताओं का जो संवैधानिक पद पर से जाना और दिल्ली में जमालपुर की बातों को न रखने वाले नेताओं की भरमार हो जाना एक मुख्य कारण है। इसके लिए समीर बाबू एमएलसी बने हैं, अगला विधायक भी जमालपुर का होगा और जमालपुर निर्माण कारखाना अगले 2 साल के अंदर बनेगा। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। प्रथम मैं डॉक्टर समीर सिंह को कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारी ने एमएलसी के लिए जो चयनित किए हैं, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही डॉक्टर समीर सिंह कांग्रेस पार्टी की जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो तन मन धन से समर्पित कांग्रेसी नेता हैं। अतः ऐसे नेता को चुनना, और हम मुंगेर जिले वासी को इससे गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के एक जमीन से जुड़े हुए नेता एमएलसी के लिए उम्मीद है वो बनेंगे ही, क्योंकि निर्विरोध चुनाएंगे। अभी जो वर्तमान सरकार हमारी है, इन्हें तो लगता है कि आम जनता से कोई जुड़ाव है ही नहीं, उसके लिए कुछ सोचना इनको है ही नहीं। क्योंकि ये साधारण सी बात है, एक भी ट्रेन हावड़ा से जमालपुर आने के लिए, जमालपुर से भागलपुर जाने के लिए, भागलपुर से पटना जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं दिया गया है। इस समय चाहे किसी को बीमारी हो जाए या किसी भी तरह की बात हो, तो किस तरह से आम जनता जाएगी पटना, भागलपुर, सुल्तानगंज, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। सबों के पास इतना पैसा नहीं है कि गाड़ी रिजर्व करके 5,000 10,000 लगा करके कहीं जा। अतः सरकार को सोचना चाहिए कि तत्काल और कुछ ट्रेन यहाँ चलानी चाहिए। इस विषय में डॉक्टर समीर सिंह से हम अनुरोध करेंगे कि ट्रेन चलवाने के लिए वो सफलतम